हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड नाइट टू एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, जरूरत कहां पड़ती है, किस लिए इनको माना गया, इन सब की कल्पना क्यों की गई, इसको हम आगे आगे समझेंगे। मतलब वीडियो को पूरा बने रहिए, पूरे लेक्चर में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, या फिर इनको उपयोग में कहां लाया जाता है। सबसे पहले तो जान लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं कहते किसे हैं और होती क्या हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक काल्पनिक रेखा है। जी हाँ, काल्पनिक रेखाएं, ऐसी कोई रेखा होती ही नहीं है, बल्कि इसकी सिर्फ कल्पना की गई है कि वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। ऐसी कोई रेखाएं जो कि होती नहीं है, सिर्फ हम इनकी कल्पना किए हुए हैं। वैद्युत बल रेखाओं की केवल कल्पना की गई है। वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं। ये वक्राकार या सरल रेखा दोनों में हो सकती हैं। वक्राकार मीन्स कर्व्ड और सरल रेखा मतलब सिंपल लाइन में, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर देती हैं। और किस प्रकार से करती हैं आइए जानते हैं। देखिए, पहले तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख देते हैं, पीछे लिखते, देखिए पीछे लिख इसलिए पहले देते हैं ताकि आप लोगों को जो है ज्यादा टाइम न स्पेंड करना पड़े। वीडियो कम छोटी हो, अर्थात वीडियो छोटी हो और लेक्चर भी इसमें आप लोग को समझ में आ जाए, लिखने का टाइम हमारा बचेगा तो वीडियो लेंथी नहीं होगी, छोटी होगी। हमने पीछे लिखा हुआ है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र अथवा सरल रेखा है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने काल्पनिक वक्र अथवा सरल रेखा लिख दिया, काल्पनिक वक्र अथवा सरल रेखा। अब क्वेश्चन ये आता है कि वक्र अथवा सरल रेखा क्यों लिख दिया गया, वक्र अथवा सरल रेखा क्यों लिखा गया, क्यों नहीं केवल वक्र लिखा गया, क्यों नहीं केवल सरल लिखा गया। तो इसके पीछे एक रीजन है कि अगर आवेश एक ही होता है, अगर आवेश केवल अकेला एक आवेश है, धनावेश हो चाहे अकेला ऋण आवेश हो, तो उसमें जो बल रेखाएं होती हैं वह सीधी रेखा होती है। जबकि अगर हम दो आवेश ले लें, एक प्लस एक माइनस, तो वहां पे जो बल रेखाएं बनती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं बनती हैं, वो कर्व्ड बनती हैं, मीन्स वो वक्राकार बन जाती हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वक्र अथवा सरल दोनों लिख दिया। यहाँ पर हमने लिखा वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र अथवा सरल रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब देखिए, अगर वो स्ट्रेट लाइन होगा तब तो इस पर स्पर्श रेखा कोई खींची नहीं जा सकती, वो खुद ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यदि वह वक्राकार है तब तो हम उस पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जैसा कि नीचे हमने दिखाया हुआ। अब इसको समझा रहे हैं इस फिगर को, पहले परिभाषा पे आ जाते हैं। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा उस बिंदु के परितः, मतलब जो बिंदु होगा उसके ही चारों तरफ एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अर्थात यहां से हम जान सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की तरफ है। यहां पे हमने फिगर बनाया है और ये वक्राकार के लिए है, अर्थात हमने यहाँ पे जो क्षेत्र की तीव्रता है अर्थात वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये हमने वक्राकार बनाया हुआ है। देखिए ये जो है ऐसे कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है और ये भी कर्व्ड है। हमने अगर इस लाइन पे कोई एक बिंदु ए मान लिया तो स्पर्श रेखा अर्थात इसको छूटी हुई रेखा हम खींचेंगे तो जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो ए इधर की तरफ होगी। अगर हम कोई बिंदु बी मान लेते हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इसके स्पर्श रेखा के सीधे, अर्थात जिधर की इधर इसकी स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं तो इसमें ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। नोट में लिखेंगे। अब देखिए नोट में क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित तो कर देता है, कहां पे वैद्युत क्षेत्र अधिक लगेगा, कहां पे वैद्युत क्षेत्र कम होगा, अर्थात कहां पे बल अधिक लगेगा, कहां पे कम लगेगा, इसकी भी जो गणना है हम यहीं से कर सकते हैं। इसकी भी जो पॉसिबिलिटीज है अर्थात इसको भी कि कहां पे कम है कहां पे ज्यादा है, ये भी हम इसी से ज्ञात करते हैं। अर्थात काल्पनिक वक्र रेखाओं या काल्पनिक सीधी रेखाओं के द्वारा ही हम पता कर लेते हैं
कि कहां पे जो है बल, वैद्युत बल अधिक लगेगा, कहां पे कम लगेगा। तो देखिए, जिस स्थान पर बल रेखाएं पास पास होती हैं, जिस स्थान पे बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। अर्थात जहां पे जो रेखाएं हैं वह पास पास होंगी, वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, तथा जहां दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होता है, अर्थात पास पास से थोड़ा सा कम होता है। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आवेश जिस जगह पे है तो उसके नजदीक अगर हम बल की बात करेंगे तो वहां पे अधिक लगेगा, लेकिन जैसे ही उससे दूरी बढ़ती जाएगी तो वहां पे जो बल का मान होगा वो कम लगेगा। जैसे कि हम यहां पे कोई आवेश अगर ले लेते हैं और इससे देखिए प्लस और माइनस, अभी हम आवेशों के गुण में पढ़ेंगे, अर्थात वैद्युत बल रेखाओं के गुणों में पढ़ेंगे कि किस आवेश से किधर की तरफ निकलती है वैद्युत बल रेखाएं। इसको हम वीडियो में यहाँ पे नीचे शो भी कर देंगे कि किस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। इसका पूरा वीडियो हम यहाँ पे चला रहे होंगे। ठीक, हो सकता है अब स्टार्ट हो गया हो वीडियो। तो देखिए, तो जो Q है अर्थात इसके चारों तरफ की क्षेत्र को तो हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके चारों तरफ के वह क्षेत्र जहां पे हम इसके बल का अनुभव कर सकते हैं, जहां तक ये बल अपना लगा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब उस क्षेत्र में अगर यहाँ पे बल रेखाएं माना जाए तो यहाँ से सीधी बल, एकल आवेश से सीधी बल रेखाएं निकलती हैं। किस आवेश से कैसे बल रेखाएं निकलती हैं, मतलब निकलती हैं कि आके मिलती हैं, ये जो है हम लोग अभी आगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं ये है कि कहां पे जो बल है अधिक लगेगा, क्यों अधिक लगेगा। तो ये बताइए कि अगर आवेश यहाँ पे है तो यहाँ पे बल का जो मान है, यहाँ पे जो बल रेखाएं हैं वह घनी है, नजदीक नजदीक हैं। अगर नजदीक में रहेंगी तो यहाँ पे जो बल होगा जलने लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे बल अधिक लगेगा। और जैसे ही दूरी बढ़ती जाएगी तो बल रेखाओं के बीच की दूरी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आज दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पे जो बल होगा वो भी कम लगेगा। उसे ही हमने लिखा है कि जहां पे बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल, तथा जहां रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होता है। क्षीण माने होता है कम होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने वैद्युत बल रेखाओं के गुण की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो अगली हेडिंग है हमारी वैद्युत बल रेखाओं के गुण। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम जो चीजें बोलेंगे उसका नीचे आप लोगों को वीडियो चलता हुआ दिखाई भी देते जाएगा, क्योंकि इसे हम वैसे तो फिगर बाय फिगर तो हम समझाएंगे ही, लेकिन अगर आप नीचे का वीडियो देखते जाएंगे आपको अच्छे से भी समझ में आएगा। तो ध्यान से जो बातें बोले जाएंगी समझेगा। वैद्युत बल रेखाओं के गुण अक्सर कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे, लेकिन 12th में आते आते तो 2 साल हो गए। लॉकडाउन में बैठे बैठे भूल भी गए होंगे, केवल और केवल पबजी खेले होंगे, दूसरा कोनो काम तो किए नहीं होंगे। पढ़ाई तो किए होंगे, कुछ लोग किए होंगे, कुछ लोग बैठ के दिन भर पबजी, लेकिन वो भी तो बैन हो गया था बेचारा। देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण हेडिंग हम लोग डाल लेंगे। देखिए, लेक्चर साथ साथ चल रहे हैं, हमको आशा है कि आप लोग नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे, तो आप लोग नोट्स भी तैयार करते रहिएगा। प्रॉपर आपको डेली टू डेली मिलते रहेंगे। देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस आ रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो हम बोल देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक, पहला सबसे गुण होता है इसमें कि एकल धनावेश से, वीडियो नीचे चल रही है, एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, एकल धनावेश अर्थात धनावेश अकेला हो, एक तो धनावेश, देखिए यहाँ पे हमने बनाया भी हुआ है, एक धनावेश, एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं आवेश से निकल करके अनंत पर समाप्त होती है। आवेश से निकल करके अनंत पर समाप्त होती है। अगर यहाँ पे वीडियो देख ही रहे हैं, बाय फिगर हम समझाते हैं कि यहां पर कोई आवेश है, ये ले लेते हैं, ये क्या है, प्लस आवेश है, ये हमारे पास प्लस आवेश है। तो ये इस आवेश से जो है उत्पन्न जो है बल रेखाएं, वो जो है आवेश से उत्पन्न होती हैं और अनंत की तरफ चली जाती है। आवेश से उत्पन्न होकर के अनंत की तरफ चली जाती है।
ठीक है। और अनंत का मतलब ये नहीं कि हम गिन ही नहीं सकते, ऐसी दूरी पे चली जाएंगी। अनंत का मतलब है हमें पता नहीं है, उसे हम अनंत बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जो एकल ऋण आवेश होता है, अभी हमने एकल धनावेश की बात करी। एकल ऋण आवेश में जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं होती हैं वो अनंत से प्रारंभ होती हैं और आवेश पे आके खत्म हो जाती है। दोनों इजी है एकदम कि एकल धनावेश से जो वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न बल रेखाएं होती हैं वे आवेश से उत्पन्न होकर के अनंत पर समाप्त होती हैं, जबकि एकल ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर के और आवेश पे आके समाप्त होती है। भाई फिगर इसको भी समझते हैं। अगर ये ऋण आवेश हो तो इसमें जो होगा अनंत से प्रारंभ होंगी और आकर के आवेश पे गिर जाएंगी। ठीक है, दोनों के गुण डिफरेंट हैं और इसी कारण से अभी हम आप लोगों को आगे बता रहे हैं कि दोनों अगर एक साथ रखी जाती हैं, अभी पीछे हमने बताया आपको कि जो अगर दोनों एक साथ रखी तो क्या अभी सीधी है, वक्राकार बिल्कुल नहीं है। अकेले अकेले रहेंगे तो ये वक्राकार नहीं होंगे, लेकिन दोनों को जब साथ रख दिया जाएगा तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मतलब वक्राकार होते हैं, थोड़ा घूम जाते हैं। ठीक, तो उसको भी हमने बाई फिगर लिख दिया, नीचे वीडियो चल रहा होगा। तीसरा जो पॉइंट होता है वो है कि धन एवं ऋण आवेश के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में, अर्थात एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम सारा मिटा देंगे, बस इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें अच्छे से पढ़ी जाएगी और बिल्कुल इजी वे में पढ़ी जाएगी। तो ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। हमने लिखा कि एकल धनावेश एवं ऋणावेश के संयुक्त, मतलब एक धनावेश और एक ऋणावेश के संयुक्त क्षेत्र में बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पे समाप्त होती हैं, अर्थात यहां से बल रेखाएं प्रारंभ होंगी और यहां को समाप्त होगी। यहां से बल रेखाएं प्रारंभ होगी, यहां को समाप्त होगी। क्लियर है, इसका भी वीडियो नीचे चल रहा है। इजी से समझिए, अच्छे से समझिए, समझ में आए तो लाइक भी करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो कर देना चाहिए, व्यूज अगर अच्छे आए। देखिए शेयर भी कर दीजिए ताकि जो हमारा जो मनोबल है ऐसा हमें लगे कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे शेयर कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसको भी कमेंट करिए कि सर ये आपकी जो बात है वो मुझे समझ में नहीं आती है, आप इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, एक एक पॉइंट को बताएं, लेकिन विदाउट कमेंट कि आप कमेंट ना करें और चाहें कि मतलब अपने आप से इनको पता चल जाए तो मन में तो घुसेंगे नहीं। बताना तो पड़ेगा भैया आपको कि सर इस जगह पे हमें समझ में नहीं आया, इस जगह पे आप बताइए, तो हम उस जगह को फिर से देखिए। ऐसा तो है नहीं कि हम लाइव क्लास ले रहे हैं कि कमेंट करेंगे, हम कमेंट पढ़ेंगे मोबाइल में और तुरंत मोबाइल में ऐसे कमेंट, जैसे लाइव क्लासेस चलती है तो उसमें कमेंट पढ़ते रहते हैं, हाँ यहाँ पे जो है ठीक है इसका हम आंसर दे देते हैं। ऐसा तो है नहीं, लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है और रिकॉर्डेड क्लास में आप कमेंट करेंगे तो हम उसके लिए अलग से टॉपिक पे, उस टॉपिक पे जो टॉपिक आपका फंस रहा होगा उस टॉपिक पे अलग वीडियो बना के स्पेशली फॉर यू। देखिए हम हमारे लिए एक एक बच्चा स्पेशल है और हम आपके लिए ही ये इतना मतलब रात में जो है रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि आपको फ्री में क्लासेस मिल सके, अच्छे से अच्छी क्लासेस मिल सके और बिल्कुल मुफ्त में मिल सके। क्योंकि कई सारे हमने खुद जब हम इंटरमीडिएट में थे तो हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हम यूट्यूब से पढ़ लें, हम लोग कोचिंग में फीस पे करके पढ़ते थे। लेकिन आज आपको सुविधा मिल रही है कि आप फ्री में पढ़ सके, तो अन्य बच्चों को भी जो लोग फोन रखे हुए हैं उनको आप शेयर करिए कि आप जो है घर बैठे, अगर स्कूल वगैरह तो अभी भी अच्छे से नहीं खुल रहे हैं, कई जगहों पे अच्छे से खुल रहे हैं लेकिन कई जगहों पे अच्छे से खुल नहीं रहे हैं, खुल भी रहे हैं तो क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो आप जो है ये ना सोचिए कि कोविड की वजह से एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम्स होने वाले हैं भैया इस बारी, और इस बारी बढ़िया से होने वाले हैं। हो सकता है कि आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे दे, तो अगर एग्जाम्स 2022 के हुए एमसीक्यू टाइप और आप डिटेल में नहीं जाने रहेंगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए आप डिटेल में जानिए, जहां से जानिए, जो ना है उसे पूछिए। चलिए पढ़ते हैं, हमने तीसरी टॉपिक पढ़ ली। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चौथा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ऐसा क्यों होता है।
कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, क्लास 10th में अक्सर पूछ देता है, क्लास 12th में कभी कभी पूछ देता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी एक बिंदु पे काटती नहीं है। जो बल रेखाएं खींच रहे हैं हम एक दूसरे को कब नहीं काटती है, नहीं कि हाई वाला इसको काट दे, हाई वाला इसको काट दे, रास्ता नहीं करती है, कभी काटती नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर ये बताइए कि अगर ये मान लेते हैं काट दे, काटेगी तो नहीं लेकिन हम मान लें कि काट देगी, तो अगर काटेगी, देखिए अगर ये इसको काट देगी तो काटेगी तो यहां भी एक बिंदु मिलेगा हमें, और इस बिंदु पे हम दो ठो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए, और एक ही बिंदु पे दो ठो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित हो जाएगी। यही बताइए जब एक के बिंदु रहेगा उस पर दो ठो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित हो जाएगी, ये तो बात गलत है। एक बिंदु पे केवल एक ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करी जा सकती है, दो ठो नहीं। तो जब एक बिंदु रहेगा दो ठो प्रदर्शित की जाएगी तो क्या सही होगा, ये असंभव है। इसीलिए जो है कभी भी जो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती ही नहीं है। हमने वही पॉइंट लिखा है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ऐसा होने पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जैसा हमने आपको दिखाया कि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित है। यहाँ पे सर चमक रहा होगा तो इसलिए बोल दे रहे हैं कि बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित, जो कि असंभव है, और इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। क्लियर है, एवरीथिंग सो फाइन, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले। अगला जो हमारा गुण है, जहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, जहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होता वहां कोई बल रेखा नहीं होती है। अर्थात जहां वैद्युत क्षेत्र में नहीं होगा तो वहां बल रेखा कहां से जाएगी। जब बल रेखा तो काल्पनिक है, और काल्पनिक वहां पे होगी जहां वैद्युत बल होगा, और जब वैद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा तो वैद्युत बल नहीं रहेगा, जब वैद्युत बल नहीं रहेगा तो वैद्युत रेखा कहां से आएगी। तो इसलिए जहां पे वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है वहां कोई बल रेखा नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स किसे कहते हैं, उसी में हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव के बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, उसी में हम लोग पढ़ेंगे अच्छी एवं अच्छी स्थिति के बारे में, कि अच्छी स्थिति में, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप लोग अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही क्लासेस आपका जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो जाता तब तक लाते रहेंगे, और कम समय में अधिक सिलेबस कवर करते हुए आपको अच्छे से अच्छा नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।